पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें एक शब्द आया है पोटेंशियल। पोटेंशियल शब्द का यूज आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी में। कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी में सुना होगा वो शब्द। जैसे ये दो टैंक हैं और हम ये चाहते हैं कि इन टैंक में, आपका रिवीजन कर रहे हैं, ये दो टैंक हैं, इन टैंक में वाटर भरा है, इसमें चूंकि इनकी हाइट सेम है टैंक की, तो एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर नहीं जाएगा। एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर केवल तब जा सकता है अगर एक टैंक को आप ऊपर रख दें, इसमें आप पाइप लगा दें, आराम से वाटर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाटर का ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा कि जैसे किसी मरीज के जब हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल ऊपर रखी जाती है या साइड में लिटा देते हैं मरीज के साथ? ऊपर। क्यों? सेम, बिल्कुल सेम। कारण ये है कि जो जितना ऊपर अगर बॉडी अर्थ सरफेस से होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी ना। और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो इनकी एनर्जी का डिफरेंस है वो डिपेंड किस पर करेगा? वो डिपेंड करेगा इनकी हाइट के डिफरेंस पर। भाई इनकी हाइट का डिफरेंस क्या है? h। h ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वही तो काइनेटिक एनर्जी करेगा। मरीज के जो ग्लूकोज की बोतल ऊपर लगी है, ये बोतल है और यहाँ पाइप लग के यहाँ आया, तो उसी के वजह से, डिफरेंस की वजह से तो वो प्रेशर हुआ ना उसका। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसके कारण किसी भी कंडक्टर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर बाय विच, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन या अदर और चार्जेज फ्लोज इन द कंडक्टर। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये समझते हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं, ए और बी। ए पॉइंट, बी पॉइंट पर अगर क्यू चार्ज रखा है, तब इस क्यू चार्ज पर क्यूई के इक्वल फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर हम ये चाहते हैं कि इस चार्ज को पॉइंट ए पर ले जाएं, यानी जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट ले जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा ना। और वो जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क कब होता है? अगर हम वर्क करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी लॉस होगी, यानी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करोगे तो एनर्जी लॉस होगी। वो जो एनर्जी लॉस होगी वो इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कहाँ से आई? भाई पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? वो जो मूवमेंट हुआ, जो वर्क यहाँ से यहाँ जाने में हुआ, वो वर्क जाने से क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अब वो एनर्जी लॉस कहाँ रहेगा? ठीक, सपोज कीजिए कि बिंदु P पर जब चार्ज था तो उसमें 100 जूल एनर्जी थी। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो उसकी एनर्जी घट जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट गई? क्योंकि कार्य कर लिया। कार्य क्यों हुआ? क्योंकि हम फोर्स के अगेंस्ट गए। सपोज करो यहाँ 80 जूल वर्क एनर्जी हो गई, तो कितनी एनर्जी लॉस हुई? 20 जूल। यानी 20 जूल क्या हुआ? वर्क डन। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर ये चार्ज Q 1 कूलाम है या 1 माइक्रो कूलाम है, यानी ये यूनिट चार्ज है, तो जो ये वर्क डन हुआ यही पोटेंशियल डिफरेंस है, यही विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस कह दीजिए, हिंदी में कह दीजिए विभवांतर।
तो पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी परिभाषा क्या हुई कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर ये क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस की हमने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी। एक तो क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसके कारण चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मैटर के भी इनसाइड। दूसरा, किसी पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उन दोनों पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। कैपिटल V से इसे डिनोट करते हैं। V इजगल टू बताया था W/Q, यूनिट ऑफ V। W की यूनिट क्या होगी? जूल, और Q का क्या होगा? कूलम। ठीक। अच्छा, जूल को क्या कह सकते हैं? न्यूटन मीटर। कूलम, और यही आ जाए लिखा हुआ कि न्यूटन मीटर प्रति कूलम क्या वोल्ट का इक्विवेलेंट है या पोटेंशियल मात्रक है, तो है। इसे क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। V इजगल टू W/Q। W क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Q इजगल टू क्या होगा? IT। तो डायमेंशंस ऑफ V, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? ml, डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की L, A T। क्या हुआ? M समझ में आया आपको? नहीं? क्लियर बताएंगे आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये कोई पॉइंट O है। इस पॉइंट O पर Q चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट के समीप कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है Q से, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा करनी है, कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होगा। कहाँ से? यूनिट चार्ज को, कि कोई यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये हमने बताया था आपको। हमने बताया था V इजगल टू W/Q। इफ Q इजगल टू 1 देन V इजगल टू W। मतलब क्या है इस बात का? एक कूलम चार्ज है, उस एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हुआ। अगर इसके बाहर ला रहे हैं तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। या क्या होगा? जूल पर कूलम। क्या होगा? जूल पर कूलम। अब इसके बारे में हम अगर बताएं आपको, इन्फिनिटी कहाँ है? बहुत दूर। अगर हम इन्फिनिटी की चर्चा ना करके एक दूर स्थित पॉइंट मान लेते हैं कोई, और हम मानते हैं कि ये कोई पॉइंट है इन्फिनिटी पे आसपास कहीं पर कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पर से हम Q0 चार्ज को, कितने चार्ज को? हम Q0 चार्ज को P तक लाना है। ठीक। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा किधर को लगेगा? इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और हमें जो कार्य करना है वो इसे लाना कहाँ है?
अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, किधर को लगाना पड़ेगा फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना फोर्स होगा वो, अब तक तो बात करी कि फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कितना फोर्स होगा, वो फोर्स होगा F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और अगर ये डिस्टेंस R है तो वो होगा R²। ये कहाँ से आया, कूलाम फोर्स, कूलाम के नियम से ही आया, कूलाम लॉ से ही आया। ठीक, सपोज करते हैं, मानते हैं कि हमने इसमें एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, केवल dr। कितना दिया, dr, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरे के लिए नहीं, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा, F इंटू dr होगा। क्या कहेंगे, F dr cos थीटा कहेंगे या नहीं कहेंगे। F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² dr और cos 180। ये cos 180 क्यों आया, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हुआ, 180। ठीक है, आपको एक बात और बता देते हैं, फिजिक्स में अगर कहीं रिपल्सन फोर्स लगता है तो कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप रिपल्शन, ये पेन है, इसे नीचे को खींच रही है अर्थ, तो अगर ये वर्क निकालेंगे जो इसे ऑब्टेन्ड हो रहा है तो ये होगा निगेटिव। प्राप्त कार्य हमेशा निगेटिव होता है, और जो वर्क डन होता है, किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, अगर हम आपको बने बनाए नोट्स दे देंगे तो वो तो आपको प्राप्त नोट्स हैं, वो पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकते, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। बात समझ में आई ना। बहुत साइंस ने बहुत छोटी सी गहरी बात बता दी आपको कि अगर नोट्स हमने बने बनाए आपको दे दिया, आप नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो तो प्राप्त हो गए। और कहीं से जो प्राप्त होता है वो हमेशा क्या होता है, वो निगेटिव, वो कभी बच्चा कामयाब नहीं होने का। आप खुद बनाएंगे, खुद बार बार रिवीजन करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव। ये यहाँ आया तो dw कितना हो गया जी, माइनस आ जाएगा क्योंकि cos 180 -1, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R² dr। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हमें लाना क्या, छोटी डिस्टेंस तय करनी थी, हमें क्या छोटी डिस्टेंस तय करनी थी, नहीं, ये डिस्टेंस तो हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस तो R डैश भी हम कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं, x कह देंगे तो ये क्या हो सकता है, dx हो सकता है। मैं इसमें से चेंज किया आपको कि आप ये टाइप्ड ना हो जाएं कि R ही कहना है। अगर R ये पॉइंट है आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ले लीजिए। अगर आप x कह देंगे तो क्या होगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप y मान लीजिए, z मान लीजिए, ये तो आपको मानना है। क्लियर है, समझ में आया। अब आपको बताओ हमें वर्क कहाँ से कहाँ तक करना था, हमें वर्क, टोटल वर्क डन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक करना था। हमेशा हम पहले सैंपल की बात करेंगे, छोटे पोर्शन की बात करेंगे, और फिर अपने मतलब की बात करेंगे। हमें लाना कहाँ से था, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना था, R तक। तो लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी टू R। dw की वैल्यू रख दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² dx। ये सब कांस्टेंट वर्ड बाहर आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इन्फिनिटी टू R dx अपॉन x²। ये आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। ये x² है। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन होता है इसका x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसी प्रकार x² को लिख सकता हूँ x की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x⁻⁻1 अपॉन -1 होगा ना, x⁻⁻1 अपॉन -1। ये आप इंटर मैथ में, कैलकुलस में आप
अध्ययन इसका करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, x टू दी पावर -1 अपॉन -1। समझ में नहीं आया है तो दोबारा बता देते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। एक पावर बढ़ती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। x टू दी पावर -2 x की पावर -1 अपॉन -1, ये आया। लिमिट वही है -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x टू दी पावर -1 क्या हो गया 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर ये वर्क डन आपका आया W = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। एक बार ऊपर की लिमिट वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे की रखते हैं। 1 अपॉन r क्या आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 1 अपॉन r माइनस 0। W आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r, और q0 को W के हम नीचे ले जाएं अगर, तो W अपॉन q0 = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और V = आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये आया V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। क्लियर। पर अगर आपने इसमें एंगल आप भूल गए, cos 180 है क्या है, आप निगेटिव से परेशान हो जाएंगे, आपका आंसर निगेटिव आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे क्या। उसका मैंने क्या बताया, जहाँ जहाँ रिपल्सिव फोर्स होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, वहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जहाँ अट्रैक्शन होगा वहाँ वर्क डन नेगेटिव। बात समझ रहे हैं ना आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2 पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, -q और +q। मिडिल पॉइंट O है, और डिस्टेंस क्या थी उनके 2l बताया था। इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट P है जो O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। पहले क्या करेंगे, -q के कारण P पर पोटेंशियल, फिर +q के कारण P पर पोटेंशियल, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, V = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r। इंटेंसिटी में क्या होता है q अपॉन r², और पोटेंशियल में क्या होता है q अपॉन r। क्लियर। अब बताइएगा, -q के कारण क्या डिस्टेंस होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -q अपॉन, पर ये डिस्टेंस l है, ये पूरी डिस्टेंस r है, तो पूरी डिस्टेंस क्या हो गई r + l, और +q के कारण क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r - l होगा या नहीं होगा। और नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे बताओ, ऐड करेंगे, क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, भाई q भी कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचता है -1 अपॉन r + l प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q r + l, और ये इधर जाएगा के l + l 2l, तो q × 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन में हमने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, याद होगा आपको, कि l छोटा होता है r से, l² और भी छोटा हो जाएगा
देन ये P हो गया, V प्रोपोर्शनल टू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट कर लेंगे आप बात में ना। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।